हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखेंगे यानी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और जितने भी रिलेटेड इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। और जितने भी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवा रहा हूँ सारे के सारे ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी जो मध्य प्रदेश के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा कथन है जो असत्य है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कथन की अगर हम लोग बात करें, यानी मध्य प्रदेश का एक स्थल रुद्ध राज्य, यानी मध्य प्रदेश जो है स्थल रुद्ध राज्य है। स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है? स्थल रुद्ध का मतलब जो है कि चारों तरफ से पानी से नहीं घिरा हुआ है मध्य प्रदेश, इसे ही जो है स्थल रुद्ध कहा जाता है। तो स्थल रुद्ध जो है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। यानी लैंडलॉक कंट्री भी होता है और लैंडलॉक स्टेट भी होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक राज्य है, यानी मध्य प्रदेश का जो आसपास का क्षेत्र जो है, यानी जो मध्य प्रदेश का आसपास का जो क्षेत्रफल है यानी जो जगह है, ये पानी से मतलब लगा हुआ नहीं है, तो इसीलिए जो है इसे लैंडलॉक कहा गया। अगर ये पानी से लगा हुआ होता दोस्तों आसपास, तो इसे जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं कहते हम लोग, ठीक है। यानी लैंडलॉक स्टेट जो है वो नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं। कर्क रेखा राज्य के मध्य से होकर गुजरती है, यानी जो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और ये 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों से मिलती है। तो मध्य प्रदेश की जो 5 यानी जो सीमा है 5 राज्यों से मिलती है, वो कौन कौन से है? तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। याद रखिएगा, यानी 5 राज्यों से जो है मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो लगती है। तो ये भी जो हमारा कथन है यानी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ देखते हैं। राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का जो है 19.6% है, तो ये जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा। यानी जो राज्य का जो क्षेत्रफल है, राज्य का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का जो है कितना परसेंट है? तो 9.38% है। कितना है दोस्तों? तो 9.38% है, याद रखिएगा। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? यानी जो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सी चोटी है दोस्तों? तो जो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी दोस्तों? तो सिगार चोटी है, याद रखिएगा। और ये सिगार चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इस सिगार चोटी की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है? तो 881 मीटर है दोस्तों इस सिगार चोटी की ऊंचाई। और मालवा पठार की जो औसत ऊंचाई कितनी है? तो 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन सिगार चोटी जो है मालवा पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है, और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 881 मीटर है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि इसकी सबसे यानी जो सेकंड नंबर की चोटी है वो कौन सी है? तो जनापौर चोटी है। सेकंड नंबर की चोटी कौन सी है? जनापौर चोटी है। और इस जनापौर चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई कितनी है? तो 854 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 854 मीटर जो है जनापौर चोटी की ऊंचाई है। और इस जनापौर चोटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो है इसे जनापौर पहाड़ी भी कहा जाता है। तो इस जनापौर पहाड़ी से जो है दोस्तों चंबल नदी का जो है उद्गम हुआ है, याद रखिएगा। और हजारी, और ये जो हजारी नहीं है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? धजारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धजारी चोटी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो धजारी चोटी है दोस्तों, ये दो धजारी चोटी है भी मालवा पठार की ही चोटी है।
इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 810 मीटर जो है इस धजारी चोटी की ऊंचाई है। और मालवा पठार की तीसरे नंबर की चोटी है ये धजारी चोटी। पहले नंबर की कौन सी है? शिकार चोटी है जो कि 881 मीटर है। दूसरे नंबर की चोटी है जनापुआ चोटी जो कि 854 मीटर है। तीसरे नंबर की चोटी है धजारी चोटी जो कि 810 मीटर है। और गोमनपुर चोटी भी जो है मालवा पठार की चोटी है। और गोमनपुर चोटी की अगर हम लोग बात करें तो 510 मीटर जो है गोमनपुर चोटी की ऊंचाई है, याद रखिएगा, ठीक है। और गुरु शिखर जो है राजस्थान की चोटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्न में से किस स्थान से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों? तो ये पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो है वो 14 जिलों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और भारत के जो है वो 8 स्टेट से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, रतलाम, इन तीनों जिलों से जो है दोस्तों कर्क रेखा जो है गुजरती है, याद रखिएगा। जो हमारे सभी ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी जो है वो किसे कहा जाता है? एमपी पटवारी 2012 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का जो चेरापूंजी है वो किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी को जो है मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। और पचमढ़ी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो महादेव श्रेणी जो है यहाँ पे स्थित है, महादेव श्रेणी, जिसे हम महादेव पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस की चोटी यानी धूपगढ़ चोटी जो है यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1350 मीटर, याद रखिएगा। और महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ चोटी। और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ चोटी है, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। और ये पचमढ़ी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और पचमढ़ी जो है किस जिले के अंतर्गत आता है? तो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पचमढ़ी की अगर हम लोग बात करें तो जो पचमढ़ी है यहाँ से जो है तवा नदी का भी जो है उद्गम हुआ है, यहाँ से तवा नदी का भी जो है उद्गम हुआ है, याद रखिएगा। और पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है और एक पर्यटन स्थल भी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अमरकंटक। अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें तो जो अमरकंटक है यहाँ से जो है दोस्तों नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, इन तीनों नदी का जो है उद्गम जो है दोस्तों कहाँ से हुआ है? तो ये अमरकंटक से हुआ है, याद रखिएगा। और अमरकंटक जो है वो अनूपपुर ज़िले में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बालाघाट। बालाघाट ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो चिन्नौर चावल है दोस्तों, यहाँ का जो चिन्नौर चावल जो है बालाघाट ज़िले का, इसे एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया। और बालाघाट ज़िले में तांबा और मैंगनीज जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं झाबुआ। झाबुआ ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो जो झाबुआ है दोस्तों, झाबुआ ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो जो झाबुआ ज़िला है दोस्तों, यहाँ पे जो है अभी हाल ही में जो है भगोरिया उत्सव मनाया गया है, यानी इस ज़िले में जो है भगोरिया उत्सव जो है मनाया गया है। और अलीराजपुर ज़िले में भी जो है भगोरिया उत्सव मनाया गया है, याद रखिएगा, 2024 में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और झाबुआ ज़िले का जो कड़कनाथ मुर्गा है, आप जानते ही होंगे कि झाबुआ ज़िले का जो कड़कनाथ मुर्गा है इसे 2018 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया है। 2018 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया है झाबुआ ज़िले के कड़कनाथ मुर्गा को, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी फिफ्थ क्वेश्चन, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? यानी जो भौगोलिक रूप से जो है मध्य प्रदेश को जो है कितने भागों में जो है विभाजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश को जो है 4 भागों में जो है विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? यानी निम्न में से
किन ज़िलों का जो समूह है बुंदेलखंड ज़िलों के अंतर्गत आता है? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो टीकमगढ़, दतिया और छतरपुर। इन ज़िलों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के जो है अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये सभी जो है बुंदेलखंडी क्षेत्र है, ठीक है। टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर। जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत जो श्रृंखला है वो नहीं है? यानी किन जिले में अगर हम लोग बात करें कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो किस जिले में नहीं है, तो ये श्योपुर में नहीं है। याद रखिएगा किस जिले में नहीं है, तो श्योपुर में नहीं है। बाकी बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो इन जिलों में जो है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, याद रखिएगा। और होशंगाबाद ज़िला हो गया, इनमें भी जो है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पठार की सर्वोच्च चोटी यानी सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है वो स्थित है? तो ये जो सिद्ध बाबा जो पहाड़ी है वो किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? तो ये इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये बुंदेलखंड का जो पठार है, यानी जो बुंदेलखंड का जो पठार है, यहाँ पे जो है दोस्तों सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है वो यहाँ पर स्थित है। अगर हम लोग बात करें इस सिद्ध बाबा चोटी की, अगर हम लोग बात करें, ये बुंदेलखंड पठार के सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1172 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1172 मीटर। और इस के कुल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें, इस मध्य प्रदेश के यानी जो राज्य के कुल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें, यानी जो बुंदेलखंड पठार की अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो 7.7% जो है इसका क्षेत्रफल है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और बुंदेलखंड का जो पठार है यहाँ पे जो है आग्नेय चट्टानों, यानी जो आग्नेय चट्टानों से जो है इसका निर्माण हुआ, याद रखिएगा। आग्नेय चट्टानों से जो है बुंदेलखंड पठार का जो है वह निर्माण हुआ है, जिसे आप आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और इन चट्टानों में जो है दोस्तों, यानी जो बुंदेलखंड का जो पठार है, इन चट्टानों से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो है ग्रेनाइट, सेल, नीस, इस प्रकार के जो है खनिज जो है पाए जाते हैं, याद रखिएगा, आग्नेय चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। जना पाव सिगार धजारी चोटी किस पठार पर स्थित है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो ये जना पाव सिगार एवं धजारी चोटी जो है वो किस पठार पर स्थित है दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये मालवा के पठार पर स्थित है, याद रखिएगा। किस पठार पर स्थित है दोस्तों? तो ये मालवा के पठार पर स्थित है, ना कि रीवा पन्ना के पठार पर, याद रखिएगा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो मालवा का पठार हो जाएगा, ठीक है। और इस जना पाव चोटी की अगर हम लोग बात करें तो, और सॉरी, मैं आप लोगों को पहले ये बताने देना चाहता हूँ कि जो मालवा के पठार के सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? तो इस सिगार चोटी है। तो सबसे पहले हम एक एक से जान लेते हैं, जैसे कि जना पाव चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर है, याद रखिएगा, 881 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। और सिगार चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो ये मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 881 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये जो जना पाव चोटी है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें, इस जना पाव चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी 881 मीटर जो इसकी ऊंचाई नहीं है, इसकी जो ऊंचाई जो है 854 मीटर है। और ये मालवा पठार की जो है दूसरे नंबर की चोटी है, याद रखिएगा। और जो धजारी चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 810 मीटर है, धजारी चोटी की। किसकी? धजारी चोटी की, याद रखिएगा। और
गोमनपुर चोटी जो है भी मालवा पठार की चोटी है, जो कि चौथे नंबर की चोटी है गोमनपुर चोटी। और इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 510 मीटर है। कितनी मीटर है? 510 मीटर है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो सिगार चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 881 मीटर है। और सेकंड नंबर पे है जना पाव चोटी। जना पाव चोटी की जो ऊंचाई है 854 मीटर है। और तीसरे नंबर पे आती है धजारी चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है 810 मीटर है। और चौथे नंबर पे आती है गोमनपुर चोटी, जिसकी ऊंचाई है 510 मीटर। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मालवा पठार की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 500 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? एमपीपीएससी 2016 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चोटी जो है सतपुड़ा रेंज में स्थित है दोस्तों, धूपगढ़ चोटी। और जो धूपगढ़ चोटी की अगर हम लोग बात करें, सतपुड़ा रेंज के पचमढ़ी के महादेव श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो महादेव श्रेणी में स्थित है। याद रखिए कहाँ पर स्थित है? महादेव श्रेणी में स्थित है। और इस महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़ चोटी, याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1350 मीटर है। याद रखिएगा 1350 मीटर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 11वां क्वेश्चन, लमेटा सीरीज किस प्रकार के सेल समूह में पाई जाती है? यानी जो लमेटा सीरीज जो है वो किस प्रकार के सेल समूह में पाई जाती है। तो क्रिस्टेशियस सेल समूह में किस प्रकार किस समूह पाई जाती है? तो क्रिस्टेशियस सेल समूह, यानी सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किन जिलों में भूवैज्ञानिकों को जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? यानी मध्य प्रदेश के किन जिलों में, यानी किस जिलों से जो है भूवैज्ञानिक को जुरासिक काल के जो डायनासोर के जो जीवाश्म है वो प्राप्त हुए हैं? तो ये जो जीवाश्म है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो जीवाश्म की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो जीवाश्म है रायसेन और जबलपुर से प्राप्त हुई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से किस जिले में सोसर सीरीज पाई जाती है? यानी निम्नलिखित में से जो सोसर सीरीज जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश को निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? यानी मध्य प्रदेश को निम्न में से जो है किस पठार का जो है भाग माना जाता है? तो ये दक्षिणी पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से कोड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो ये जो कोड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं बिजावर, पन्ना, ग्वालियर, इन सभी जगह में जो है दोस्तों, सभी जगह में जो है कोड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, कोड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। तो जो हमारा सभी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग जो है वो क्या कहलाता है? तो जो उत्तर का भाग जो है वो मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर जो चौड़ाई कितनी है? यानी अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर जो चौड़ाई जो है वो कितनी है? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 655 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 605 किलोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम, यानी जो इसकी लंबाई है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 870 किलोमीटर। याद रखिए कितनी हो जाएगी? 870 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण तक की, यानी उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी? तो 605 किलोमीटर हो जाएगी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
5 किलोमीटर हो जाएगा ना, डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, ये जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य जो है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला जो उत्तर पूर्वी राज्य जो है वो कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़। कौन सा दोस्तों? तो छत्तीसगढ़। उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश छूता है, और दक्षिण की अगर हम लोग बात करें, तो दक्षिण में जो है महाराष्ट्र छूता है मध्य प्रदेश की सीमा, और उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश छूता है, और उत्तर पूर्व की अगर हम लोग बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो छूता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? यानी अविभाजित जो सीमा है मध्य प्रदेश से की जो सीमा है वो किन राज्यों से जो है, कितने राज्यों से जो है वो विभाजित यानी जो स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों से करती है। याद रखिएगा, 5 राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र और राजस्थान है। इन 5 राज्यों से जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो लगती है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य से लगती है? तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है, और सबसे कम जो सीमा है मध्य प्रदेश की किस राज्य से लगती है? तो ये आपको बताना है, गुजरात से लगती है। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंध्याचल पर्वत का जो निर्माण है, निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो क्वार्ट एवं बालू की जो चट्टान है दोस्तों, इन चट्टानों से जो है विंध्याचल पर्वत का जो है वो निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मैंने आप लोगों को यानी जो 20 क्वेश्चन करवाए हैं, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी मैंने आप लोगों के MCQs करवाए हैं, सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।